अबे ओ गंजे, ये आंखें किसी और को दिखाना। मैं हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। शाकाल, इसकी चाल को समझो। साला चूहा क्या लड़ेगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे विलन हुए हैं जिन्हें पर्दे पर देखना सामान्य दर्शकों के लिए डरावना अनुभव होता था। फिल्म में अगर ये विलन है तो हीरो के लिए खैर मनाई जाती थी कि किस तरह से इसके हाथों से पिटने से बचा जाए। हाँ, अगर सामने धर्मन जैसा दमदार हीरो है तब बात अलग थी। एम.बी. शेट्टी हिंदी सिनेमा के ऐसे ही खलनायक हैं जिनके हाथों न जाने कितने हीरो ने पिटाई खाई है। विलन पर भारी पड़ने वाले धर्मेंद्र जैसे हीरो भी एम.बी. शेट्टी से दो चार हाथ खा ही लिया करते थे। वो वक्त जब फिल्मों में स्टंट पर काफ़ी जोर दिया जाता था, लेकिन जितने ज़रूरी स्टंट होते थे उतने ही ज़रूरी विलन भी। बिना विलन के फिल्म और हीरो की कहानी अधूरी ही मानी जाती थी। उसी दौर में एक ऐसा एक्टर हुआ जिसने विलन के किरदार निभाकर ऐसा कंपटीशन पैदा किया कि विलन का रोल प्ले करने वाले बाकी एक्टर डर गए। ये दास्तान है हिंदी सिनेमा के बेहतरीन स्टंटमैन, एक्शन कोरियोग्राफर और एक अच्छे सपोर्टिंग एक्टर की। ये एक्टर थे एम.बी. शेट्टी, जो 70 के दशक में पॉपुलर विलन रहे और आगे चलकर बॉलीवुड के मशहूर स्टंटमैन बने। मुद्दू बाबू शेट्टी या एम.बी. शेट्टी के नाम से जाने जाने वाले शेट्टी का जन्म 1913 में मैंगलोर में हुआ था। गंजे सर के साथ उनका एक विशाल व्यक्तित्व था जिसे अक्सर खलनायक के रूप में ढाला जाता था। मगर बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा के हिटमैन एम.बी. शेट्टी हिंदी फिल्मों की हिट मशीन कहे जाने वाले रोहित शेट्टी के पिता थे। अरे पांडव, ये साला दो नया गोचलो कौन है? अरे अबे मुंह क्या देखता है? अपना नाम बता गोचो। एम.बी. शेट्टी ने 1957 में एक्टिंग में अपना कदम रखे। उन्हें द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, डॉन, कसमें वादे जैसी दर्जनों फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जोहर दिखाया। मैंगलोर में जन्मे एम.बी. शेट्टी उडुपी से मुंबई आए थे। एम.बी. शेट्टी जैसा एक्टर और स्टार मास्टर ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। एम.बी. शेट्टी पहले मुंबई के एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करते थे। एम.बी. शेट्टी की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें मुंबई भेज दिया, ये सोच करके कि वो वहाँ कोई ना कोई काम सीखकर रोजी रोटी कमा लेंगे। बचपन में ही उनके पेरेंट्स ने कह दिया था कि उन्हें जीवन में अपने दम पर ही कुछ करना होगा। नहीं सेठ जी, आपका पुराना वफादार नौकर जागू। आखिरी कॉल है। अब भी तुम 10 लाख डॉलर देने के लिए राजी नहीं हुए? आज शाम को दीपक यहाँ पर टाटा कंपनी की कैंटीन में उन्होंने बतौर वेटर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना कैरियर एक वेटर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन बाद में बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग से जुड़ गए। 1956 में आई हीर से उन्होंने फाइट मास्टर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था। 70 के दशक की तमाम फिल्मों में वो नजर आते थे। पर्दे पर उनकी प्रेसेज भले ही कम हो, मगर फिल्मों की उनके पास कमी नहीं थी। शेट्टी उस दौर में हिंदी सिनेमा के साथ कन्नड़ फिल्में भी कर रहे थे। मुंबई आकर एम.बी. शेट्टी ने पहले वेटर का काम किया, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा और फिर उन्होंने बॉक्सिंग में एंट्री की। बॉक्सिंग में एम.बी. शेट्टी ने ज़बरदस्त कमाल दिखाया। बॉक्सिंग में एम.बी. शेट्टी ने एक के बाद एक कई टूर्नामेंट जीते। तकरीबन 8 सालों तक एम.बी. शेट्टी ने बॉक्सर के तौर पर काम किया। 40 रिवॉल्वर है और निशाना सिर्फ एक सर और इनाम 25,000। शेट्टी साहब ने घुड़सवारी, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी ली थी। एम.बी. शेट्टी ने 50 के दौर के बेहद लोकप्रिय स्टंट मास्टर शेख अजीम से गुर सीखे थे। 1950 के दशक के प्रसिद्ध नायकों के बॉडी डबल के रूप में भी काम किया। प्रदीप कुमार और प्रेमनाथ, उन पर बॉलीवुड के मशहूर दिग्गज अभिनेता प्राण की नज़र पड़ी, जिन्होंने एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमता देखी। प्राण ने निर्देशक सुबोध मुखर्जी को शेट्टी को 1955 की बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म मुनीम जी में फाइट डायरेक्शन करने का मौका देने के लिए मना लिया। फाइट डायरेक्शन के रूप में काम करने के लिए मुनीम जी शेट्टी का पहला स्वतंत्र ब्रेक था। मुनीम जी में अभिनय किया देवानंद और नलिनी जयवंत ने। वह 1956 में रिलीज हुई पंजाबी पौराणिक प्रेम कहानी पर आधारित हीर फिल्म के फाइट इंस्ट्रक्शन भी थे। उसके बाद उन्होंने विभिन्न फिल्मों में एक्शन मास्टर, फाइट मास्टर,
स्टंट मास्टर के रूप में काम किया। एक म्यान में दो तलवारें और एक मुल्क में दो राजे नहीं रह सकते। उनकी लंबी चौड़ी काठी और गंजे सर की वजह से खलनायकी के किरदार असरदार हो जाते थे। हालांकि रियल लाइफ में शेट्टी अपने पर्दे की छवि के बिल्कुल उलट थे। इंडस्ट्रीज में मुद्दू बाबू के नाम से लोकप्रिय शेट्टी के बोल्ड लुक में भी रहने की मजेदार कहानी है। 1967 की बात है। उस वक्त शेट्टी नाइट इन लंदन और इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रहे थे। नाइट इन लंदन में उनका लुक बोल्ड था, मगर इन इवनिंग इन पेरिस के लिए उन्हें कुछ बाल रखने थे। इसकी वजह से कंटिन्यूटी बिगड़ रही थी। लिहाजा इन इवनिंग इन पेरिस के निर्देशक शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म में भी उनका लुक बोल्ड ही कर दिया। नाइट इन लंदन नहीं चली, मगर इन इवनिंग इन पेरिस हिट रही। इसके बाद शेट्टी का वर्ल्ड लुक परमानेंट हो गया। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ जिसने एमबी शेट्टी को सभी से दूर कर दिया। कहा जाता है कि अपने ही घर में फिसल कर गिर गए थे वो, जिससे उन्हें काफ़ी चोट लगी थी। एक तो पहले से ही स्टंट करने के दौरान उन्हें टांगों में काफ़ी चोट लग चुकी थी, साथ ही वो शराब भी खूब पीते थे और इन सब का उन पर बहुत बुरा असर हुआ। शायद यही वजह रही कि जब वो घर में फिसल कर गिरे तो फिर उभर नहीं पाए। शेट्टी एक कामयाब स्टंटमैन थे, मगर एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उन्हें बदल कर रख दिया। इस दुर्घटना ने एमबी शेट्टी को बंगले से रोड पर ला दिया। उनका बंगला, गाड़ी और सारी सेविंग सिर्फ एक फिल्म के चलते खत्म हो गई। इस किस्से का जिक्र स्वर्गीय एक्टर तबस्सुम ने अपने यूट्यूब चैनल पर विस्तार से किया है। 1980 में एक फिल्म आई थी, बॉम्बे 405 माइल। इस फिल्म में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का एक सीन शूट किया जाना था। इसके एक सीन में एमबी शेट्टी के स्टंटमैन मंसूर को एक गैस के पंप के ऊपर से जंप करना था। मंसूर ने जंप तो किया, लेकिन गलत जगह। इस स्टंट को करते हुए मंसूर की जान चली गई। शूटिंग के दौरान सेट पर मंसूर नाम के स्टंटमैन की मौत ने शेट्टी को हिला दिया था। इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हुए डिप्रेशन में चले गए और उन्हें शराब की लत लग गई, जिससे शेट्टी का लीवर खराब हो गया। आखिरकार 1982 में उनका 51 साल की उम्र में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा की कई कल्ट एक्शन फिल्मों को मिलाकर उन्होंने अपने कैरियर में करीब 700 फिल्मों में काम किया था। उनकी पहली पत्नी का नाम विनोदिनी था, जिससे उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं। रोहित उनकी दूसरी पत्नी रत्ना के बेटे हैं, जो खुद स्टंट वुमेन और जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी हैं।